स्टूडेंट्स आए दिन ट्रिग्नोमेट्री में हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनके वैल्यूज़ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है। इसका एक याद करने का सरल तरीका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। करना क्या है, बहुत आसान सा एक मेथड है। 0 को 0 नंबर दे दीजिए, 30 को 1 नंबर दे दीजिए, 45 को 2 नंबर दे दीजिए, 60 को 3 नंबर दे दीजिए और 90 को 4 नंबर दे दीजिए। इतना करने के बाद सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 0/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4। फिर इसके बाद इन सभी को अंडर रूट में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। अब अंडर रूट के अंदर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे पाते हैं कि 2/4 ये 1/2 के बराबर हो जाता है और 4/4 ये 1 के इक्वल हो जाता है। इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म रखेंगे। 0/4 का मतलब होता है 0, तो √0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए साइन 0 का वैल्यू जो हो गया वो 0 हो गया। इसी तरह से 1/4 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू। इसी तरह से साइन 45 का 2/4 सिंप्लीफाई होकर 1/2 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट √2 होता है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। सिमिलरली √3/4 है तो √3 ऊपर हो जाएगा, 4 बाहर निकल आएगा, /2 हो जाएगा। इस तरह से साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। सिमिलरली 4/4 1 के इक्वल होता है, √1 का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो हम पाते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी को उल्टे आर्डर में लिखते जाएं तो ये कास की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ हमको लाना है कास के पास, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर अगला नंबर √3/2 है, इसको यहाँ लाएंगे तो cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। फिर ये यहाँ आ जाएगा तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। इसी तरह से cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा और लास्टली ये 0 यहाँ चला आएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से साइन के उल्टे क्रम कर देने पर कास की वैल्यू निकल आती है। जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सीधे आर्डर में 0 से 90 तक का है। और इसी को जब उल्टे आर्डर में लिख देते हैं तो ये कास की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हो जाती हैं। इस तरह से टैन की वैल्यू हमको निकालने के लिए साइन और कास के रेशियो निकालेंगे तो 0/1 दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से इसका रेशियो निकालेंगे टैन 30 की वैल्यू, तो साइन 30/cos 30, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 दैट इज इक्वल टू 1, तो टैन 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली √3/2 1/2, तो 2 को 2 कैंसिल कर देगा, √3/1 एंड दैट इज इक्वल टू √3, तो टैन 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। टैन 90 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 90/cos 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
अगर tan के वैल्यूज़ को उल्टे क्रम में, जैसे साइन के बाद कास को हमने उल्टे क्रम में लिखा, वैसे tan के उल्टे क्रम में हम वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे तो वो निकल जाएगा cot का। यानी ये यहाँ 90 पर है, इसको लाएंगे 0 पर तो ये आ गया इनफाइनाइट। इसी तरह से √3 यहाँ है तो √3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ है तो 1 के नीचे हो जाएगा, 1/√3 यहाँ है तो 1/√3 यहाँ चला गया, 0 यहाँ था तो 0 लास्टली चला गया। ये कॉट की वैल्यूज हो जाएंगी। तो इन दिस वे cot 0 इनफाइनाइट हो गया, cot 30 √3 हो गया, cot 45 1 हो गया, cot 60 डिग्री 1/√3 हो गया और लास्टली cot 90 0 के इक्वल हो गया। इस तरह से हमको सेक का निकालना है। सेक का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जस्ट कास का इन्वर्स लेना है। कास का इन्वर्स का मतलब 1/1 करेंगे तो 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। फिर √3/2 का इन्वर्स लेंगे 2/√3 हो जाएगा, 1/√3 इसका इन्वर्स लेंगे तो √2 हो जाएगा। इसी तरह से √3 का इन्वर्स लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। जैसे 1/2 का इन्वर्स लेंगे 2 होगा, 1/√2 तो इसका √2 हो गया। फिर 1 जब 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो गई, सेक 45 की वैल्यू √2 हुई, सेक 60 की वैल्यू 2 हो गई और सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। अब इसी सेक की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इसको यहाँ नोट कर देंगे, इसको यहाँ नोट कर देंगे, इसको यहीं रह जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला आएगा। तो सेक के रिवर्स ऑर्डर को हम लिख देंगे तो कोसेक। तो इस तरह हम पाते हैं कि साइन का रिवर्स ऑर्डर अगर लिखने पर कास का वैल्यू मिल जाता है, टैन का रिवर्स ऑर्डर लिखने पर कॉट का वैल्यू निकल आता है, सेक का रिवर्स वैल्यू लिखने पर कोसेक की वैल्यू निकल आती है। ये याद करने का एक सरल तरीका है। अगर हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं तो इसको बहुत आसानी से हम फ्रेम कर सकते हैं, किसी रफ में फ्रेम करके उन सारी वैल्यूज़ को हम याद नहीं कर सकते तो इससे आसानी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं भी साइन से लेकर के कोसेक की जो भी वैल्यू होगी उसको हम पुट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक आसान वैकल्पिक मेथड है, अल्टरनेट मेथड, और इस तरह से हम इन सारी वैल्यूज़ को रखते हुए अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे लाभ उठाएंगे।